हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, हाउ डज द proximal convoluted tubule of the nephron contribute in homeostasis? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस सबसे पहले हम जान लेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है. होम्योस्टेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट. होम्योस्टेसिस मीन्स maintenance of stable इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल मेंटेनेंस होना, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट. तो ये कहलाता है होम्योस्टेसिस. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन कैसे कंट्रीब्यूट करता है होम्योस्टेसिस में. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. क्या है? मेन पार्ट है नेफ्रॉन का. मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो क्या करता है? दैट कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग द मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कैसे ये मेंटेन करेगा? मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन है? प्रॉक्सिमल convoluted ट्यूब्यूल. तो ये कैसे मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन करके रख रहा है होम्योस्टेसिस को बाय एब्जॉर्बिंग द मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स and glucose and amino acids वाटर बैक इनटू बॉडी. और साथ ही साथ वाटर बैक इनटू द बॉडी एंड प्रिवेंट देयर लॉस इन यूरिन. तो ये वाटर लॉस को भी क्या करता है? वाटर बैक इनटू द बॉडी कर देता है. वाटर बैक इनटू द बॉडी, बैक इनटू द बॉडी, जिस कारण से क्या होता है? प्रिवेंट होता है देयर लॉस इन यूरिन. प्रिवेंट देयर वाटर लॉस कम होता है यूरिन के थ्रू. लॉस इन यूरिन. तो इस कारण से ये होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, इसको मेंटेन करके रखता है. सोडियम आयन जो होता है Na प्लस वाटर, Na प्लस एंड वाटर एंड ग्लूकोज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस. ये मेन है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं.
होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम ग्लूकोज एडीपीएस पंप। तो जो ग्लूकोज है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब्ड किसके द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है? सोडियम ग्लूकोज एडीपीएस पंप द्वारा। एडीपीएस पंप के द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है ग्लूकोज। जो सोडियम है, सोडियम Na+ इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय Na। तो यहाँ पर ग्लूकोज कैसे रीएब्सॉर्ब हुआ और उसके बाद Na कैसे रीएब्सॉर्ब होता है? Na+ कैसे रीएब्सॉर्ब होता है? Na+ पोटेशियम प्लस एडीपीएस पंप के द्वारा। एंड वाटर कैसे रीएब्सॉर्ब होता है? वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा, वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड अलोंग विथ सॉल्ट, सॉल्ट के द्वारा। दस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो इस प्रकार से जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वो मेंटेन करके रखता है होम्योस्टेसिस को। और होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हमने देखा कि कैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, कंट्रीब्यूट करता है इसमें। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।